आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण की श्रृंखला में निबंध लेखन का वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने कई प्रकार की वीडियो बनाई है व्याकरण से संबंधित, जिसमें आलेख, प्रतिवेदन और रिपोर्ट इत्यादि हैं। इस क्रम में हम निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे। निबंध लेखन, जिसको अंग्रेजी में ऐसे राइटिंग भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये निबंध लेखन होता क्या है और इसको लिखते कैसे हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम निबंध के अर्थ को समझ लें, उसके बाद में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्थ, निबंध शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो निबंध शब्द संस्कृत की मूल धातु कौन सा बंध में नी उपसर्ग लगने से बना है और इस प्रकार से नी धन बंध अर्थात क्या हुआ? अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध का अर्थ क्या होता है? तो अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। नी धन बंध धन यू अर्थात निबद्धते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम अर्थात जिसमें विचार बांधा या गूंथा गया हो, ऐसी रचना। निबंध क्या है? तो जिसमें विचार को बांधा गया हो या गूंथा गया हो। आपसे जो प्रसिद्ध परिभाषा शास्त्री हैं निबंध के, उनके शब्दकोश में निबंध के कई अर्थ ग्रहण किए हैं। 12 अर्थ ग्रहण किए हैं, जिसमें से कुछ अर्थ यहाँ पर आए हैं। आइए देखते हैं निबंध का अर्थ उन्होंने क्या क्या लिया है। तो बांधना, जोड़ना, रचना, लिखना, साहित्यिक टीका, संग्रह आदि। तो इस प्रकार से निबंध क्या है? तो निबंध एक प्रकार से शब्दों का बांधना है, वाक्यों का तारतम्यता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं निबंध की परिभाषा जो परिभाषा शास्त्रियों ने दी है। गद्य अगर लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। जैसे यदि हम एक साहित्यिक पृष्ठभूमि को ले लें तो साहित्यिक पृष्ठभूमि में गद्य रचना क्या है? तो लेखकों की कसौटी है। और अगर गद्य रचना लेखकों की कसौटी है तो गद्य में निबंध भी क्या है? गद्य की एक कसौटी है, मतलब परीक्षा है। तो निबंध जो होती है वो एक विशेष मानसिक स्थिति में लिखी जाती है, तो उसके लिए बहुत से बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे निबंध लिखने के लिए बैठे हैं तो कोई भी कहानी हम निबंध बना सकते हैं, लेकिन केवल कहानी से निबंध नहीं बनाया जा सकता। निबंध लिखने के लिए कहानी के साथ साथ आपको अपना अनुभव, अपनी विचारधारा, अपनी साहित्यिक सामर्थ्य भी ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, तो आइए जानते हैं कि निबंध लिखने से पहले कुछ बातें हैं जिनको हमको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम निबंध को भली भांति से क्या कर सकें, रचनाबद्ध कर सकें। ठीक है, हाँ, तो ध्यान योग्य बातें, पहला क्या है? भाषा सरल एवं स्पष्ट हो। सबसे पहले इसमें जिस भाषा का हम चयन करेंगे वो एक तो सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखें, शब्द सीमा भी ध्यान में रहे। लिखने बैठे तो लिखते रहे तो ये ठीक नहीं है। तो एक निश्चित शब्द सीमा में ही क्या करनी चाहिए? निबंध को लिखनी चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचें। अक्सर हमारे विचार बार बार आवृत्त होते रहते हैं। इससे क्या होता है? पाठक पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। इसलिए हमको शब्दों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। कई पर्यायवाची शब्द हमको मालूम होने चाहिए। अगर एक बार कोई शब्द आया है तो अगली बार वही शब्द न आए, अर्थात उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात का ध्यान रखें। लिखने के बाद उसे पढ़ें, उसमें आवश्यक सुधार करें। जब आप निबंध लिख लेते हैं तो एक बार पूरे सिरे से क्या कर लेनी चाहिए? उसको पढ़ लेनी चाहिए और यथानुसार कहीं भी सुधार की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें सुधार करनी चाहिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करें। अक्सर हम लिखते समय भाषा संबंधी त्रुटियां कर बैठते हैं। कई प्रकार के कारक चिन्ह हैं, छूट जाते हैं, कार्य इत्यादि छूट जाते हैं और हमारी जो वाक्य रचना है वो बन नहीं पाती है। तो भाषा संबंधी जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को पहले दूर कर लें। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी हमारा जो उच्चारण है, मात्राओं का, वर्णों का, शब्दों का, वो सही क्रम में क्या करें? लिखें। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो।
बीच बीच में विराम चिन्हों का यथानुसार क्या करें, प्रयोग करें, क्योंकि अगर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो पढ़ते समय अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अगला जो है कई अनुच्छेद हों, ध्यान में रखना चाहिए कि निबंध लिखने बैठे हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुच्छेद हों, अलग अलग अनुच्छेद हों, और सभी अनुच्छेदों में भी क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से क्या होना चाहिए, जुड़ करके लगा होना चाहिए। आइए देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं। वैसे तो निबंध के विशेष रूप से 3 प्रकार यहाँ पर वर्णन में आए हैं। एक है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध और तीसरा है भावात्मक निबंध। शैली के दृष्टिकोण से और भी कई प्रकार के निबंध होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो वर्णनात्मक निबंध क्या है, जिसमें वस्तु, घटना, स्थान का वर्णन होता है। ठीक है, यदि हम किसी मेले इत्यादि का वर्णन करते हैं तो उसको वर्णनात्मक सिरे से क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये सब क्या होंगे, वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आएंगे। अगला है विचारात्मक निबंध। तो विचारात्मक निबंध क्या है, तो जो विचार या चिंतन प्रधान होता है, जिसमें हमारे अनुभव आते हैं, हमारे विचार आते हैं, हमारे चिंतन आते हैं, ऐसा जो निबंध होता है वो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। अगला है भावात्मक निबंध। तो भावात्मक निबंध क्या होता है, तो ये भावना प्रधान होता है। जैसे कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर, उनकी चर्चा करते हैं। वसंतोत्सव है, चांदनी रात है, बुढ़ापा है, बरसात का पहला दिन, मेरे सपनों का भारत, आदि कुछ रचनाएं हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जान सकते हैं कि ये भावात्मक निबंध की कोटि में आते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखें, अब बात आती है कि इसको लिखना कैसा है, किस प्रकार से लिखेंगे। तो निबंध क्या है, तो निबंध तो एक गद्य रचना है और इसमें क्या किया जाता है, लेखक अपने भावों को, अपने विचारों को एक सजीव ढंग से, एक आकर्षक ढंग से क्या करता है, तो प्रस्तुत करता है। तो निबंध लिखने में भी हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमको एक टॉपिक का चयन करना पड़ेगा, एक शीर्षक का चयन करना पड़ेगा कि हम किस पर निबंध लिखना चाहते हैं। तो जिस पर भी हम निबंध लिखना चाहते हैं, पहले ध्यान रखेंगे भूमिका या प्रस्तावना। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम उसकी भूमिका या प्रस्तावना लिखेंगे। तो ये जो भूमिका या प्रस्तावना होती है, क्या होती है, तो निबंध का ये प्रवेश द्वार है। इसी से क्या होता है, निबंध प्रारंभ होता है। अगर हमारी प्रस्तावना अच्छी हो तो पाठक क्या करेगा, पढ़ने के लिए प्रेरित होगा और शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेगा। इसीलिए प्रस्तावना अच्छी होनी चाहिए। प्रस्तावना सारगर्भित हो और अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग हो। उसमें सूक्ति वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको श्लोक वगैरह आते हैं तो उनसे भी आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अगला है विषय वस्तु, इसको विस्तार भी बोलते हैं। अब हमने प्रस्तावना प्रारंभ कर दिया, संक्षिप्त रूप से हमने प्रस्तावना दे दी, संक्षिप्त सारगर्भित और अच्छी अच्छी बातों का वर्णन कर लिया। तो अब आता है विषय वस्तु। मान लीजिए हम सदाचार पर कोई निबंध लिखना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले सदाचार का अर्थ क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। सदाचार, सत, आचार, संस्कृत का जो सत और आचार 2 धातु और उपसर्ग से मिलकर के बना है। और सदाचार का क्या अर्थ होता है, तो सज्जन पुरुष होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, एक अच्छा सुशिक्षित सुसंस्कृत व्यक्ति होता है। अब सुसंस्कृत व्यक्ति होगा तो क्या होगा, उसके क्या क्या लक्षण हैं, वो सब हम विषय वस्तु में लिखेंगे। उसकी सज्जनता, उसकी भलमन उत्साही, उसके जो श्रेष्ठ गुण हैं, उन सभी गुणों को हम लिखते हुए, उसके अंग प्रत्यंग लिखते हुए क्या करेंगे, उसको जितना भी विस्तार देना चाहेंगे विस्तार देंगे। तो विषय वस्तु में क्या होता है, तो जिस विषय पर हम अपनी भूमिका लिख रहे हैं उस पर विस्तार दिया जाता है। अगला है निष्कर्ष या उपसंहार। तो ये निष्कर्ष या उपसंहार क्या होता है, तो ये जो निबंध है उसका जो अंतिम छोर है वो निष्कर्ष के अंतर्गत आता है। निबंध हम लिखने बैठे, हम अपने विचारों को रखें तो अंत में हम क्या साबित करना चाहते हैं,
हमने जो समस्याएं रखी है उस समस्या के समाधान को यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं और उपसंहार में समस्या का एक अच्छा सुझाव देते हुए लोगों के सामने या जनमानस के सामने या पाठक के सामने में रखते हैं, जिससे निबंध का क्या होता है, पूर्णता प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से निबंध हम 3 बातों पर ध्यान रखें, एक तो भूमिका या प्रस्तावना, फिर उसके बाद विषय वस्तु या विस्तार और तीसरा जो है निष्कर्ष या उपसंहार। तो इस प्रकार से हमने इस छोटे से अंश में निबंध लेखन क्या होती है इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और इसके पश्चात आप एक अच्छा निबंध लिख सकेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें।